बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय न्यू जावा लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं कवर, वो है बेसिकली ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो ये दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग में अक्सर इसको यूज़ करते हैं, समटाइम्स इन लूप्स वगैरह में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेमो हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं अपना नेटबीन और देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज का ब्रेक एंड कंटिन्यू वो क्या है और उसका क्या पर्पस है। तो कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने लाता हूँ एंड दैट कैन बी लेट्स सपोज फॉर लूप। दैट वाज आवर सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, जिसमें हम तीन चीज़ें देते थे, आपको याद होगा। फर्स्ट वन वाज डेटा टाइप विद सम वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन जहाँ तक आपने जाना है, एंड आई प्लस प्लस। सो ये मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियरली बता दिया था कि फॉर लूप क्या है और वो कैसे काम करता है। सो इसमें जो अभी हो रहा है वो ये है कि आपने एक वेरिएबल लिया है दैट इज आई, और वो स्टार्ट हो रहा है 1। आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से। इसके बाद ये जो 1 है जो आई वेरिएबल में पड़ा है वो चेक होगा कि क्या वो लेस है 10 से या उसके इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि आई जो है 1 कंटेन कर रहा है और 1 इज लेस देन 10। तो हमारा इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। तो ट्रू आने के बाद डायरेक्ट आपकी फॉर की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी आई की वैल्यू है वो मेरे लिए प्रिंट कर दूँ। तो अभी चूंकि आई की वैल्यू है स्टार्टिंग 1, तो आपको फर्स्ट टाइम जो मिलेगा वो होगा 1। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब ये एक दफ़ा प्रिंट हो जाता है तो आपका जो कंप्यूटर है वो जाएगा इसके ऊपर, इस एरिया पे, और आई में जो भी वैल्यू थी वो एक और ऐड हो जाएगी, डेट इज 1 + 1 वी विल गेट 2। अब प्लेस होगा आई में व्हाट 2। तो आई में जो है पुरानी वैल्यू के साथ एक ऐड होगा और वो सेव हो जाएगा आई में, और आई में इस टाइम 1 थी, अब हो जाएगी वैल्यू 2। सो अब चेक होगा क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है। आंसर आ रहा है ट्रू। तो अगेन ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी और आपको आंसर जो है वो आएगा इस दफ़ा 2। फिर आपका कर्सर जो है वो ऊपर जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। अब आई में आ जाएगा 3। क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है? यस ट्रू। आपको आंसर आएगा 3, और इसी तरह आपके आंसर जो हैं वो डेवलप होते रहेंगे। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 10 तक। 10 इज लेस देन 10, नो, बट 10 इज इक्वल टू 10, यस। सो हमें जो आंसर आएगा वो होगा 10 तक। सो मैं प्ले करता हूँ इसको और आपको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि अभी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो हुई है वो 1 से लेकर 10 तक हुई है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए अब एक जो ब्रेक एंड कंटिन्यू हमारे टॉपिक्स हैं वो अब मैं बताता हूँ। ब्रेक तब यूज़ होता है जब आप लोग अपनी एग्जीक्यूशन को, अपनी जो लूप है जो चल रहा है 10 तक, उसको आप किसी पॉइंट पर रोकना चाह रहे हैं, किसी ख़ास पॉइंट पे आप लोग रोकना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास स्टूडेंट्स हैं रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक, और आप चाहते हैं कि क्लास में सिर्फ 1 से 5 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हों, उनको आप अलाउ करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दूंगा और वो होगी ब्रेक से रिलेटेड। लेकिन पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या मैं 5 तक चला गया हूँ या मैं अभी 5 से नीचे हूँ। इस तरह की कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ब्रेक जैसे ही हमारा जो वैल्यू है आई की वो हमारे ख़ास एक लेवल तक पहुँचेगी और कंप्यूटर्स को चेक करेगा, तो हम कहेंगे कि आप वहाँ पे रुक जाओ। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। मैं इसे कहता हूँ इफ़ अगर आई में पड़ी हुई वैल्यू जो है, वाई है हमारा वेरिएबल है, उसमें पड़ी वैल्यू अगर वो इक्वल टू लेट सपोज 5 हो जाती है, अगर हमारी वैल्यू जो आई में है अगर वो इक्वल टू 5 हो जाती है, तो क्या करो आप, हमारे लिए एक इफ़ मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, और कर दो क्या, ब्रेक कर दो। सो आप देखेंगे ब्रेक एक ब्लू कलर का हो गया, इट्स अ रिजर्व वर्ड। ये करता क्या है, मैं आपको अभी सारी एग्जीक्यूशन क्लियर करता हूँ कि ये क्या करने वाला है कंप्यूटर हमारा। सबसे पहले लूप चलेगा, आई की वैल्यू है 1, क्या वो 1 लेस है 10 से? यस। तो हमारा जो फॉर की बॉडी है कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले वो देख रहा है कि क्या आई में पड़ी वैल्यू इक्वल टू 5 है, क्या 1 इज इक्वल टू 5 है?
नो, तो ये बॉडी पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपको लिखा हुआ आएगा system.out.println I that was 1। सो 1 आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर जाएगा इस जगह पे 1 + 1 करेगा, वी विल गेट 2। क्या 2 इज लेस देन 10 है? यस। क्या 2 = 5 है? नो, तो ये बॉडी फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमें आंसर आएगा 2। इसी तरह हमें आंसर आएगा 3, इसी तरह हमें आंसर आएगा 4। अब क्या होगा जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन 10, यस ट्रू, तो हमारा कंप्यूटर यहाँ पे आएगा फॉर की बॉडी में। सबसे पहले देखिएगा क्या 5 = 5 है? यस, ये कंडीशन अब ट्रू हो गई है। हमारा वैल्यू जब 5 के इक्वल हो जाएगी, i में पड़ी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि i में पड़ी वैल्यू भी 5 होगी और यहाँ पर भी 5 ही लिखा हुआ है, तो दोनों चूँकि इक्वल हो गई है, कंडीशन के आंसर ट्रू आने लगा है इस केस में। तो क्या होगा, हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक का मतलब है रुक जाना। इसका मतलब है कि कंप्यूटर अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं आपको ज़रा इसका रन करके बताता हूँ। हम प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि हम कहीं पर आकर रुक गए हैं, दैट इज़ अप टू 4। हम 4 पे क्यों रुके हैं? आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग की है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता जा रहा था, एक वक्त ऐसा आया कि हमारी i की वैल्यू जो है वो उसमें 5 हो गई है। नाउ ये बात भी ठीक है कि 5 लेस देन 10 तो है, लेकिन जैसे ही हमारा कंप्यूटर यहाँ पे आएगा और इसको पढ़ेगा तो 5 = 5 भी तो है, तो उस केस में हमारा कंप्यूटर रोक देगा और हमारे लिए 5 वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगी, इसलिए हम लोग 4 तक आके स्टॉप हो जाएंगे। सो इन दैट केस वी कैन यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट तब जब हम लोगों ने अपने लूप को फुली एग्जीक्यूट नहीं करना, बल्कि हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके उसको रोकना है। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। ये मैंने वैसे स्विच में भी यूज़ की थी, अगर आपको याद हो। ब्रेक मीन्स रुक जाना, फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होगी। नाउ ये तो ब्रेक था, इसने कम्प्लीटली रोक दिया आपकी एग्जीक्यूशन, दैट इज़ अप टू 4। लेकिन अगर इसके अल्टरनेट पे मैं एक और कीवर्ड यूज़ कर लूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसके अल्टरनेट पे मैं एक और कीवर्ड यूज़ कर देता हूँ, एंड दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यू। ये ब्रेक था एक और एक कंटिन्यू है। कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू ये करेगा कि जैसे ही इसने देखा कि 5 = 5 है, तो इस केस में आपकी 5 वाली एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और बाकी का सारा डेटा कंटिन्यू हो जाएगा। यानी लूप जाएगा 10 तक ही, लेकिन जो 5 वाली पोर्शन है सिर्फ वो रुकेगी और बाकी सारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो आप ज़रा सा देखेंगे कि हम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1, हम जा रहे हैं अप टू 10, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो 1 2 3 4 और 5 नहीं है। देखें, वो इसलिए क्योंकि 5 वाली जो आइट्रेशन थी, जो 5 वाली बारी थी आप कह लें, वो रुक चुकी है और उसके बाद हमारा जो लूप था वो कंटिन्यू हो गया है। सो 5 पे बेसिकली हम लोग रुके हैं। तो कंटिन्यू तब यूज़ होता है जब आप लोग किसी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन को रोकना चाहते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर 6 जो है वो क्लास में ना आए, हम उसे अलाउ नहीं कर रहे और बाकी सब स्टूडेंट्स को हम लोग अलाउ कर देते हैं। रोल नंबर 1 2 3 4 5 और 6 को हम नहीं कर रहे और 7 8 9 10 को हम लोग अलाउ करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर लें, मैं आपको आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।